कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक मांडवी की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। माता कौशल्या भरत से मिलने के लिए नंदीग्राम गई हैं और वो भरत से कहती हैं, तुमने जो गौरव मुझे सम्मान देकर दिया है, उसी अधिकार से मैं तुमसे अपनी पुत्र वधू के लिए उसके दायित्व की भावना को देखकर केवल इतना आश्वासन चाहती हूँ। जिस शालीनता से यह संकट हम सब सह रहे हैं, उसी शालीनता से उसे भी इस सूर्य कुल का एक अंग मानकर अपना दायित्व निर्वाह करने दो। माँ, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। आपका हर कथन मेरे लिए राज आज्ञा से बड़ा है, किंतु जीवन के सब सुख तो हमें तभी मिलेंगे जब अयोध्या के राजमहल में राम की पग चाप फिर से सुनाई देगी, सुख की नदी बहेगी। अभी तो माता कैकेयी ने जल के सारे स्रोत 14 वर्ष तक के लिए अपनी लिप्सा के बंधक बना लिए हैं। जब यह बंधन टूटेगा, सुख की नदी लबालब भरी राम के कदमों के साथ अयोध्या में प्रवेश करेगी, तो जितने भी चिर प्यासे होंगे उन सबको अमृत जल पीने को मिलेगा। तब तक हम सभी इस अभिशाप को झेलने के लिए प्रस्तुत हैं। तो इतना तो तुम कर सकते हो कि मांडवी तुम्हारी पूजा की व्यवस्था कर दिया करे। वह दुखियारी तपस्विनी तुम्हारे तप में यदि पूजा सामग्री का प्रबंध के दायित्व भी ले ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। मैंने इसके लिए तो मना नहीं किया, लेकिन फिर वही बात आएगी। उसके लिए दिन भर नंदीग्राम में रहना और रात्रि में अयोध्या लौटे जाना क्या उचित रहेगा? यह तुम उस पर छोड़ दो। यह सुनकर भरत मौन हो गए और मौन स्वीकृति का सूचक था। माता कौशल्या अपने उद्देश्य में आंशिक ही सही सफलता पाकर अयोध्या लौट आईं। कम से कम मांडवी के लिए वे एक संतोषजनक हल लेकर लौट रही थीं। अयोध्या लौटकर महारानी कौशल्या सर्वप्रथम मांडवी के पास ही गईं। आज माता का मुखारबिंद उल्लसित है, अवश्य ही कोई शुभ समाचार है। यह देख मांडवी ने उनके चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम किया और फिर बोली, माताश्री, आज आप प्रातःकाल ही बिना कलेवा किए भ्रमण के लिए निकल पड़ी। क्या आर्य से मिलने गई थी? हाँ, मैं मिली थी भरत से, और मैंने कहा, जो दुर्भाग्य देव ने अयोध्या को झेलने के लिए दिया है, वह क्या कम है जो तुम अपनी हठ धर्मिता में थोड़ा बहुत सौभाग्य भी रोक देना चाहते हो। मैं मानती हूँ माता, कैकेयी के प्रति भरत के मन में क्रोध भी है और घृणा भी। वह माता और पुत्र के बीच का प्रश्न है। यद्यपि सारे घटनाक्रम में वह स्वयं भी घाटे में रही हैं, लेकिन काल को यही स्वीकार था। पति ने देह त्याग दी, पुत्र के लिए राज्य मांगा तो वह पुत्र भी न केवल राज्य छोड़ गया, बल्कि वनवासी राम का अनुयायी होकर तपस्वियों का सा जीवन बिता रहा है। आज कैकेयी के वरदान उसी के लिए श्राप हो रहे हैं। वह भाग्यहीना तो अपने पुत्र के दर्शन से भी वंचित है, लेकिन तुम तो पति के धर्म में सहायक हो सकती हो। यही कहा मैंने भरत को। उर्मिला कम है क्या राजभवन के भी एकांत सन्नाटा पीने के लिए, जो तुम दोनों भी तपस्विनी रहकर वातावरण को और अधिक बोझिल बना दो। अरे देखो, पूरे 14 वर्ष काटने हैं, अनजाने में ही सही। कैकेयी जो अकर्म कर बैठी, अब उसका कोई निराकरण तो होगा ही। वह तो बेचारी अपने पुत्र की प्रकृति भी नहीं पहचान पाई। उसने तो यह भी नहीं सोचने का कष्ट किया कि जब लक्ष्मण राम का अनुगमन कर रहे हैं, तो अगर भरत ने भी यही किया तो उसके वरदान का मूल्य क्या रह जाएगा। मैंने भरत से कहा, मांडवी, आज महल में सबसे अधिक अभिशप्त कैकेयी है, मानो उसका सामाजिक से त्याग हो गया हो। उसने जो चौसर की बाजी अपने हित हेतु लगाई थी और पासे भी स्वयं फेंके, पासे पलट गए और वह पराजित हो गई। कलंकनी कहलाई, पापनी अधर्मचारिणी कहलाई वह। किससे कहे कि एक नीच जाति की मुँह लगी दासी ने उसकी बुद्धि पलट दी। जानती हो मांडवी, भरत ने क्या कहा? क्या माता? यही कि मैं यह समझता हूँ माँ, पर इस अभिशाप में मैं उनके साथ कैसे हो सकता हूँ। मेरे मन में माँ के पश्चाताप के भाव को स्वीकार कर लेने के बाद भी
उनके प्रति कोमलता का जागना रघुकुल के इतिहास में, उसकी परंपरा में एक और कलंक जुड़ जाएगा। यह बात मैं भी जानती हूँ माँ। मैं स्वामी का उदात्त आशय जानती हूँ। मैंने आज तक आपसे कभी यह बात इसलिए नहीं कही कि कहीं आप स्वामी के प्रति अन्यथा भावना ले लें। उनका मन माता के प्रति कोमल नहीं है, वे बहुत कठोर हैं, लेकिन यह भी जानते हैं घृणा पाप से होती है, पापी से नहीं। माता श्री उनके मन में आपके प्रति जो भाव है वह मैं भली भांति जानती हूँ। ससुर महाराज के प्रयाण के बाद वे आप में ही पिता की मूर्ति देखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, आपको मन से थोड़ा भी तुष्ट कर सकूं, तो यह मैं ससुर महाराज का ही वास्तविक तर्पण करूंगी। हम दोनों के लिए यह गौरव की बात है कि इस सारे घटनाक्रम के बाद भी आपका सहज वात्सल्य और ममता तालु व्यवहार हमें मिला है। भावुक होकर मांडवी ने कहा, माँ, सासू माँ ने जो कष्ट आपको दिया है, यदि थोड़ी बहुत सेवा से या बहते आंसुओं से वह कुछ कम हो सके तो हमारे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। मैं इस व्रत में प्राणपण से उनके साथ हूँ। एक पत्नी के लिए यह कम गर्व की बात नहीं है कि वह ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जिसने धर्म के लिए निजी स्वार्थ को तिलांजलि दी, मर्यादा की रक्षा की। तुम्हारी भावनाएं मुझे शक्ति देती हैं मांडवी। इसी आधार पर तो मैं अब तक जीवित हूँ। यह ठीक है कि राम का वन गमन मेरे लिए एक गहरी क्षति है, साथ में सीता का जाना, लेकिन जब मैं साथ ही साथ एकांत योगिनी उर्मिला की ओर देखती हूँ तो मेरा मन रो पड़ता है। और मांडवी, मैं इसीलिए गई थी आज भरत के पास, नहीं रोक पाई अपने मन को। माँ हूँ ना, केकई तो सिर्फ तुम्हारी सास है, लेकिन मेरे लिए तो तुम चारों मेरी पुत्र बधुएं हो। सीता नहीं तो क्या हुआ, मेरे लिए तुम भी सीता की अनुजा, मेरी अपनी ही पुत्री हो। और जब मैं तुम्हें इस हंसने खेलने की आयु में इस प्रकार तपस्विनी के भेष में देखती हूँ तो बरबस मुझे सीता भी याद आ जाती हैं और मेरा मन रो पड़ता है। पुत्री, एक माँ का मन अगर समझ सकती हो तो समझ लो। राम वन में जिस प्रकार तापसी जीवन बिता रहे होंगे, भरत को देखकर मैं उसकी कल्पना कर सकती हूँ। सेवक मंत्रीगण विद्वान महर्षि सभी तो हैं उसके पास, लेकिन तुम नहीं हो मांडवी। और जानती हो, राजा होने पर भी पुरुष होता है और दिन भर के कार्यों से मुक्त होकर वह कुछ क्षण एक शीतल आंचल की छाया में विश्राम करना चाहता है। जीवन के घात संघात कितने भी कटु, कितने भी कठोर क्यों न हो, जीवन यात्रा के ये सहचर एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं जानती हूँ वह तुम्हें बुलाएगा नहीं और माननी तुम स्वयं जाओगी नहीं, लेकिन यह समय मान अभिमान का नहीं है, दायित्व निर्वाह का है। जीवन में बहुत से क्षण आते हैं और मैंने उन क्षणों को कई तरह से जिया है। मुझे पूरी तरह याद है जब तुम्हारे ससुर की केवल मैं एकमात्र पटरानी थी, तब सुमित्रा भी नहीं आई थी। हमारे विवाह को बहुत अधिक समय नहीं हुआ था। हाँ, ससुर जी इन्हें राज्य देकर तपस्या के लिए जा चुके थे। एक दिन राज्य कार्य से मुक्त होकर जब ये विश्राम के लिए कक्ष में पधारे, तब मैं कुछ क्षण विलंब से कक्ष में आई। तुम विश्वास नहीं करोगे मांडवी, वे कुछ पल स्वामी ने बड़ी विकलता में काटे और जब मैं आई तो मैंने स्पष्ट उनकी उन आकुल आंखों में झांक लिया। वे कितना विलंब भी नहीं सहन कर सके। उनकी आंखों में एक शिकायत मैंने पढ़ ली थी जो धीरे धीरे अप्रसन्नता में बदल रही थी। मेरा इसमें कोई अपराध नहीं था, लेकिन पुरुष को जब नारी सुख की कामना होती है तो वह बिना कहे समझने में कहीं भी थोड़ी सी भी भूल कर बैठे तो यही दोनों के बीच एक अनखींची रेखा सी बन जाती है। देखो तो मांडवी, कितनी छोटी सी बात थी। हाँ थी तो, अकस्मात हंसते हुए मांडवी ने कहा। और देखो, यह ऐसी बात है कि तुम्हें हंसी भी आ गई। कितनी अच्छी बात है ना, मैंने तुम्हें अपनी बात बताई और तुम हंस रही हो। परिहास में नहीं मातृश्री, परिहास में नहीं। मैं आपके इस यौवन काल की मानसिकता को आज इस समय के प्रवाह में कल्पित करके सोच रही थी, अन्यथा तो ना लेंगी। धीरे से मांडवी ने कहा, नहीं तुम बोलो, आज तुम बहुत दिनों के बाद हंसी हो, तुम्हारी बात सुनूंगी। मुझे हंसी इस बात पर आई, मैं आपको आयु क्रम में छोटा करती रही
और जब उसका युवा चेहरा बिंब रूप में मेरे मन पर उभरा तो मैं सोच रही थी आपके दाएं कपोल का यह काला तिल उस समय तो और भी अधिक मारक रहा होगा। यहाँ एक दांत की चुभन झलक रही है, अब तुम सीमा लांघ रही हो। नहीं माता, आपने अधिकार दिया इसलिए कहा, यह दांत का निशान नहीं, पर तुमने इसे आज पढ़ लिया मांडवी। उन्होंने अपनी अप्रसन्नता में इसी स्थल पर मुझे अपनी मुद्रिका से पीछे को धकेल दिया था। यह निशान उनकी उसी आकुल उत्कंठा से प्रेरित होकर पड़ गया था। पर तुम्हारी दृष्टि भी खूब रही। बात ही बात में तुमने मुझे कितने वर्ष पीछे भेज दिया। कितनी कम आयु थी मेरी, तब से मैंने इस अयोध्या में क्या कुछ नहीं देखा। कौशल्या को कैकेयी के आने के बाद वे कड़वे दिन भी याद आ गए, जिन पर अब समय ने अपनी सफ़ेद चादर डाल दी थी। अरे यह क्या माँ, आप तो आंखों में अश्रु ले आईं। क्षमा करें, मैंने आपके लिए अधिकार का दुरुपयोग किया है। नहीं पुत्री, अधिकार होता ही प्रयोग के लिए है। उसका प्रभाव यदि दूरगामी होता है अथवा कष्टप्रद होता है तो कष्ट झेलने वाला उसे दुरुपयोग कह सकता है। खैर छोड़ो, तुम आज बहुत दिन के बाद हंसी हो। जाओ, तुम भरत के पास जा सकती हो। तुम्हें उसके पास जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तुम नारी के गर्व से जा सकती हो, वह तुम्हारी शक्ति बनेगा। अपनी सेवा से उसके माथे पर छलकने वाले पसीने को तुम शीतलता प्रदान कर सकती हो। अन्यथा यह भीषण 14 वर्ष का समय बड़ी कठिनाई से कट पाएगा। उर्मिला का अभिशाप उसको तो व्यवस्था में झेलना ही है, पर तुम तो जीवन की रुक्षता को कुछ कम कर सकती हो। मुझे भय लग रहा है माता, मैं कैसे उनका सामना करूंगी। मैं कब कहती हूँ तुम सामना करो। देखो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के लिए भरत सरयू तट पर जाते हैं, वह समय तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुमंत्र के साथ सरलता से नंदीग्राम जा सकती हो। आश्रम से कुछ दूरी पर अपना रथ रोक देना और प्रतीक्षा करना भरत के निष्क्रमण की, और ज्यों ही भरत अपने कदम सरयू की ओर बढ़ाएं, तुम उनकी कुटिया की ओर चल देना। अपने हाथ से कुटिया को संवार देना, पूजा सामग्री की व्यवस्था करना, कुशा आसन को साफ स्थान पर बिछाना, जल का पात्र, धूप, अगरबत्ती और दूसरे पदार्थ वहां व्यवस्थित रखना। इतने ही समय में तुम्हें लगेगा कि भरत आ रहे हैं। बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे कुटिया से बाहर आना। कोने के एकांत बटवृक्ष के तने की छाया में खड़ी होकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करना। एक परछाई की तरह भरत कुटिया में आकर नवीनता देखेंगे। उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि आज इस कुटिया में एक नई गंध व्याप्त है, जो उनके किसी आत्मीय की, गहन आत्मीय की है, जिसके लिए एक प्राण दो शरीर कहा जाता है। यह उसकी गंध है। मांडवी, भरत तुम्हारी गंध पहचान लेंगे। उस समय उनके चेहरे पर एक असीम संतोष होगा, आंखों में विशिष्ट मादकता और विश्वास होगा। तुम उन आंखों में सूर्य की उदय होती प्रथम उषा किरणों में स्पष्ट देख सकोगी एक नई जीवन तरंग। वह उसका हल्की मुस्कुराहट के साथ स्वागत करेगा। वह भी तो पुरुष है ना, और तुम स्वीकार करोगे कि तुम्हारा वहां जाना कितना सार्थक हुआ। उस बटवृक्ष के तने के पीछे एक छोटा सा गुह द्वार है और भीतर एक प्रकोष्ठ। तुम चाहो तो दिन भर वहां रह सकती हो, चाहो तो धीरे धीरे उस प्रकोष्ठ से बाहर आकर अपने रथ तक पहुंच सकती हो। भरत यह जान भी नहीं पाएंगे कि तुम वहां हो, कब आई और कब लौट गई। मैं यह नहीं चाहती कि तुम अपनी उपस्थिति दर्शाकर उसके तप में बाधक बनो। मैं तो केवल यह चाहती हूँ कि किसी तरह इन भीषण 14 वर्षों का तनाव कुछ तो कम हो, थोड़ी बहुत तो हलचल, थिरकन गति पैदा हो। जो बोझ हम सभी के मन पर पड़ा हुआ है, उसे बोझ मानकर जीवन नहीं काटा जा सकता। मांडवी, तुम मेरी पीड़ा का अनुमान लगा सकती हो। मेरी कल्पना भी यही थी कि मेरे आंगन में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नन्हे बालक किलकिरियां भरें। अब यदि वे बालक विधाता ने समय के प्रभाव में पीछे धकेल दिए हैं, तो कम से कम उनकी माताएं तो होने वाले अपने आचरण से थोड़े बहुत बचपने का आभास दें। अब मैं तुमसे क्या कहूँ। जब तक मेरे आंगन में राम की किलकारी नहीं उभरी, तब तक कई बार तुम्हारे ससुर महाराज घोर बचपने पर उतर आते, और मैं साक्षी हूँ। यह जीवन है मांडवी। माता श्री, माध्यम कोई भी रहा हो, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन आज आपसे इतनी देर उन्मुक्त वार्ता करने का यह सुअवसर मिला। मेरे लिए फिर से मेरा बचपन लौट आया है। आज तो मैं इस बीच में यह भी भूल बैठी कि मैं एक राजमहिषी सासू माँ के
सामने हूँ, मुझे तो आप में अपनी माँ और ज्येष्ठ माँ सुनैना की मूर्ति साकार होती दिखलाई दे रही है। सुलक्षणा और सुनैना तुम्हें बहुत प्यार करती हैं पुत्री। हाँ, करती तो हैं, पर आज आपका यह स्नेह पाकर मुझे सोचना पड़ रहा है, आज मैं अपनी माताओं के स्नेह को ही भूल गई हूँ। और मातृश्री, जब इतना घुल ही गई हूँ और आपसे वार्ता कर ही रही हूँ, तो यह कह देने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जिस दिन मेरे पग अयोध्या की भूमि पर पड़े और आपने आर्य के साथ मेरी आरती करते हुए बाद में थाली माता कैकेयी को सौंपी थी, मुझे पहली बार यह लगा था कि वास्तव में मैं अपने पिता के घर से माँ और ज्येष्ठ माता को छोड़कर आ रही हूँ। यहाँ मुझे बदले में 3 माताएं मिली और उसमें भी आपको तो मैंने सदैव ही माँ रूप में पाया। विवाह के कुछ ही समय बाद तो मुझे आर्य के साथ उनके ननिहाल जाना पड़ा और उसके बाद जब लौटी तो यहाँ का वातावरण पूरी तरह शोक मग्न हो चुका था। मेरे लिए यह सब एकदम नया था, अतः मन में एक भय था और साथ ही साथ यह भी कि मैं सीधे इस सारे घटनाक्रम में दोषी या अपराधनी लोगों की सूची में तीसरे नंबर पर आती थी और देखा जाए तो मेरा या आर्य का कोई अपराध था ही नहीं। इससे आगे का प्रसंग अब हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।